Good morning everyone. I hope you all are completely fine. Today I am going to teach you chapter number 6 which is physical and chemical changes, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, मीन्स आपका साइंस फर्स्ट का चैप्टर आउटलाइन। चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करने वाले हैं फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइजेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम, परिवर्तन हर समय होते रहते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो हर टाइम होते रहते हैं। बट आर ऑल द चेंजेस सेम, लेकिन क्या ये सभी परिवर्तन, सभी चेंजेस सेम होते हैं? नो, नहीं। ऑल चेंजेस आर नॉट द सेम, सभी चेंजेस सेम नहीं होते हैं। सम चेंजेस आर नेचुरल, कुछ चेंजेस प्राकृतिक होते हैं, कुदरती होते हैं। वेयर एज सम आर मैन मेड, जबकि कुछ होते हैं आपके मैन मेड। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का बनना, दिन और रात का आना। चेंज इन वेदर, मौसम में जो आपका डे टू डे वेदर होता है उसका चेंज होना। चेंज ऑफ सीज़न, ऋतुओं का, मौसम का चेंज होना आपका, जैसे कि समर सीज़न, विंटर सीज़न, इन सब का चेंज होना। अ प्लांट सैपलिंग ग्रोइंग इनटू अ यंग प्लांट, और एक छोटे पौधे का यंग प्लांट बन जाना। एंड अ बेबी ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, और एक छोटे बच्चे का अडल्ट हो जाना। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल चेंजेस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके प्राकृतिक चेंजेस के। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड खींचना। इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून, एक बलून फुलाना। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड चेंजेस, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके मैन मेड चेंजेस के। ये इंसान चेंजेस कर रहा है इसमें, और जो आपको इससे ऊपर बताए थे वो थे आपके नेचुरल चेंजेस, कुदरती होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, इनके नेचर के हिसाब से, इन चेंजेस के नेचर के हिसाब से चेंजेस आर क्लासिफाइड, चेंजेस को क्लासीफाई किया गया है एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में इन्हें डिवाइड किया गया है इनके नेचर के हिसाब से। बिफोर स्टडिंग द टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, अब इन दो टाइप्स के चेंजेस के बारे में पढ़ने से पहले वी शुड स्टडी टर्म्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलेटेड टू डैम। लेकिन इन चेंजेस को पढ़ने से पहले हम इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं जो हमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस में देखने को मिलेंगे, तो उन्हें समझना ज़रूरी है पहले, तभी आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस समझ में आएंगे। सो फर्स्ट टर्म है इसमें आपका मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर आपको मैंने पहले क्लास 6 में भी पढ़ाया है। मैटर होता है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसमें वजन होता है, जो जगह घेरती है, उसे हम बोलते हैं मैटर। अब आपके देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या हैं। यू आर सराउंडेड बाय अ ट्रीमेंडस वेराइटी ऑफ मटेरियल्स थिंग्स, आप अपने चारों तरफ एक बहुत सारे तरीके के मटेरियल्स, चीज़ों से, थिंग्स से घिरे हैं। दीज आर ऑब्जेक्ट्स सच एज अ चेयर, द बुक यू आर रीडिंग एंड अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन योर हैंड। ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि चेयर और एक बुक जो आपके हाथ में है, जो आप इस टाइम पढ़ रहे हैं, और एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास जो आपके हाथ में हो। ऑल्दो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट, हालांकि ये चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दे हैव अ कॉमन क्वालिटी, लेकिन इनमें एक कॉमन क्वालिटी है। दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, ये सब मैटर की फॉर्म्स हैं। मैटर इज़ वॉट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ, मैटर वो है जिससे दुनिया बनी है। और मटेरियल कॉन्सिस्ट ऑफ मैटर, हर मटेरियल में मैटर होता है। मैटर इज़ कम्पोज ऑफ द बेसिक यूनिट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, मैटर आपका बना होता है कुछ आधारभूत, कुछ बेसिक यूनिट्स से, जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। विच दैमसेल्व्स आर मेड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, और ये भी कुछ, ये मॉलिक्यूल्स भी और ज़्यादा छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स। सो मैटर आपका होता है कोई भी चीज़ जिसमें वजन होता है और जिसे जो जगह घेरती है, वो आपका मैटर होता है। आपके चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब मैटर के बने होते हैं। और मैटर होता है आपका कुछ बेसिक यूनिट से बना, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा छोटी यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एटम। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं इसे। वाटर कंसिस्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर में आपके होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। विच इज़ मेड ऑफ, जो बने होते हैं आपके टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से, दो एटम्स उसमें हाइड्रोजन के होते हैं। एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और एक एटम होता है आपका ऑक्सीजन का। जैसे कि आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, H2 मीन्स हाइड्रोजन। इसमें टू एटम्स हैं आपके हाइड्रोजन के, एंड O सिंगल है, तो ये आपका वन एटम है इसमें ऑक्सीजन का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है आपका? अ प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और वन काइंड ऑफ एटम। एक प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरीके का मॉलिक्यूल या एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसे आप। इन अ सैम्पल ऑफ वाटर ऑल द पार्ट्स मेकिंग अप द वाटर आर एग्जैक्टली द सेम। वाटर के एक सैम्पल में जितने भी पार्ट, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं जो वाटर बना रहे हैं, वो सब सेम होते हैं। These parts are water molecules, ये parts water molecules हैं। and each molecule is made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen। और हर molecule बना होता है आपका दो एटम्स, जिसमें दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और वन एटम होता है ऑक्सीजन का। सिमिलरली ऑक्सीजन इज़ अ प्योर सब्सटेंस एज इट कंटेन्स वन काइंड ऑफ एटम। इसी तरीके से आपका ऑक्सीजन भी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही तरीके के एटम होते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ O2 है इसका फॉर्मूला।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स, तत्व। ऑल मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली अ फ्यू बेसिक यूनिट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। जितने भी मैटर है हमारे यूनिवर्स में, ये कुछ बेसिक यूनिट्स का बना होता है जिन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एंड एलिमेंट इज अ प्योर बेसिक सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड्स। एक एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम केमिकल मेथड से कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, और उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट। देयर आर ओनली 118 एलिमेंट्स नोन टिल डेट। आज की तारीख तक जो हमें जानने में है, जितने भी एलिमेंट्स को जाना गया आज तक, इनकी खोज की गई है, वो है 118। आउट ऑफ विच 92 आर फाउंड इन नेचर। इनमें से 92 आपके कुदरत में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। द रेस्ट हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरीज। और बाकी सबको बनाया साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में। सम ऑफ द कॉमनली नोन एलिमेंट्स आर, कुछ आपके कॉमनली नोन एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप जानते हैं। हाइड्रोजन, ये सब आपके देखिए एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, लेड, क्लोरीन, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। इन्हें हम और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। Now our next topic, compounds, यौगिक। प्योर सब्सटेंसेज सच एज वाटर आर नोन एज कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस जैसे कि वाटर, इसे हम कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। कंपाउंड्स होते हैं आपके उन मॉलिक्यूल से बने जिनमें एक से ज़्यादा तरीके के एटम्स होते हैं। कंपाउंड्स आर टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड। कंपाउंड्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो आपके केमिकली बॉन्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। शुगर इज़ अ कंपाउंड। शुगर एक कंपाउंड है। ईच शुगर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हर मॉलिक्यूल होता है शुगर का, वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स से। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड आर, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके कंपाउंड्स के, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। रिमेंबर, अनलाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। याद रखिए कि एलिमेंट्स के विपरीत, जैसे कि तत्वों को हम, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, इसी तरीके से आपके जो कंपाउंड्स होते हैं ये इनके उल्टे होते हैं, इन्हें हम सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके लिए एग्जांपल है, द ओर नोन एज चैल्कोसाइड इज द कंपाउंड। जैसे कि एक और है आपका चैल्कोसाइड, ये कंपाउंड है सल्फर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड का। वैन हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, जब इसे एक हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, दिस ओर ब्रेक्स डाउन इनटू द एलिमेंट्स कॉपर एंड सल्फर। ये ओर ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, अपने एलिमेंट्स में अलग अलग हो जाते हैं। इसके एलिमेंट्स जो से बने हैं कॉपर और सल्फर में, जब हम कॉपर सल्फाइड को गर्म करते हैं तो जो इसके एलिमेंट्स हैं कॉपर और सल्फर, वो अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर्स। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज दैट आर मिक्सड टुगेदर बट नॉट केमिकली बॉन्डेड। एक मिक्सचर आपका बना होता है दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेज से, दैट आर मिक्सड टुगेदर, जो एक दूसरे से में मिक्स होते हैं, बट नॉट केमिकली बॉन्डेड, लेकिन केमिकली जुड़े नहीं होते हैं। मिक्स होते हैं लेकिन केमिकली नहीं होते हैं बॉन्ड। सॉइल इज़ अ मिक्सचर। सॉइल एक मिक्सचर है। सी वाटर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। सी वाटर भी एक मिक्सचर है। जब प्योर सब्सटेंस दैट मेकअप अ मिक्सचर कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस है जो एक मिक्सचर बनाते हैं वो आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी। फॉर एग्जांपल, इन अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, शुगर और वाटर का एक मिक्सचर है। देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड शुगर, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं आपके शुगर के, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड वाटर, और कंपाउंड जो वाटर है इसके भी मॉलिक्यूल्स हैं। इन द मिक्सचर नोन एज एयर, एक मिक्सचर है हवा, हवा भी एक मिक्सचर है, आप जानते हैं। देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन है, O2, इसके एलिमेंट्स होते हैं, एंड नाइट्रोजन, N2। बिसाइड्स अदर प्योर सब्सटेंसेज सच एज मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ इन प्योर सब्सटेंसेज के अदर कुछ कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इसमें हवा में मौजूद होते हैं। तो ये सब एक मिक्सचर है। ये केमिकली जुड़े नहीं होते हैं लेकिन मिक्स होते हैं, मिक्सचर होता है। रिमेंबर, बिकॉज द सब्सटेंसेज इन अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। याद रखिए कि जो सब्सटेंसेज होते हैं मिक्सचर में, वो केमिकली बॉन्ड तो नहीं होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। दे कीप देयर सेपरेट आइडेंटिटीज़, वो अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देयर ओन प्रॉपर्टीज़, और अपने ही गुण रखते हैं ज़्यादातर। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मिक्सचर ऑफ शुगर, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक शुगर का और वाटर का मिक्सचर है। द शुगर दो ऑल डिजॉल्व इन वाटर, हालांकि जो शुगर है पानी में घुल गई है, स्टिल कीप्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ स्वीटनेस, तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी जो है, गुड़ है उसके अंदर, स्वीटनेस का, मिठास का, वो रखती है। वो तो मिक्स करने से उसके अंदर का वो गायब नहीं होता है। तो ये केमिकली जुड़े नहीं होते हैं लेकिन मिक्स हो जाते हैं सिर्फ। लेट्स नाउ प्रोसीड टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब आओ आगे बढ़ते हैं, हम अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस को जानते हैं कि क्या होते हैं ये फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन।
The properties such as size, shape, color and state of a substance are called its physical properties. कुछ properties, कुछ गुण जैसे कि size, shape, color और state किसी substance की state means वो solid है, liquid है या gas, ये सब कहलाती हैं, ये सारी properties कहलाती हैं physical properties. When a substance undergoes a change in its physical properties, that change is said to be a physical change. जब एक substance में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के चेंज से होकर गुजरता है, तब वो चेंज कहलाता है फिजिकल चेंज. मतलब किसी सब्सटेंस के साइज, शेप, कलर या स्टेट मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो इसकी स्टेट है इसमें चेंज होता है तो वो चेंज कहलाता है फिजिकल चेंज. ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज के दौरान नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, और फिजिकल चेंजेस आमतौर पर आपके रिवर्सिबल होते हैं, मतलब पुराने सब्सटेंस को हम वापस पा सकते हैं. When water changes to steam on heating or to ice upon cooling, no new substances form. जब पानी को हम गर्म करके भाप में बदलते हैं और ठंडा करके उसे बर्फ़ में बदलते हैं तो इससे कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनता है. आइस, वाटर एंड स्टीम आर डिफरेंट ओनली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. आइस, वाटर और जो स्टीम है, भाप, ये सिर्फ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो भौतिक गुण हैं इसमें अलग हैं. आइस इज सॉलिड, आइस सॉलिड होती है. वाटर इज़ लिक्विड, वाटर आपका लिक्विड में है. एंड स्टीम इज़ गैस, और स्टीम जो है आपकी भाप है. सिर्फ इनकी स्टेट में फ़र्क है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना है, ये सिर्फ पानी ही है, बस स्टेट चेंज हो गई है. हैंस चेंजिंग ऑफ वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, वाटर टू स्टीम और स्टीम टू वाटर आर फिजिकल चेंजेस. इस तरीके से पानी का बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी बनना, पानी से भाप बनना, पानी से भाप से फिर से पानी बनना, ये सब आपके फिजिकल चेंजेस हैं, भौतिक परिवर्तन. सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर एज फॉलोज. कुछ और एग्जाम्पल आपके भौतिक परिवर्तन के इस प्रकार हैं. मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर का पिघलना. टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फटना, टेयर करना. ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर का टूटना. डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, पानी, शुगर का पानी में घुलना. इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर टू फॉर्म क्लाउड्स, पानी का जो समुद्र का पानी है उसका भाप बनकर ऊपर उड़ जाना और उससे क्लाउड बनना, बादल बनना. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन क्लाउड्स टू फॉर्म रेन, और जो भाप है आपके ऊपर जाकर उसका ठंडा होना, फिर से कंडेंसेशन बोलते हैं, ठंडा होना भाप का फिर से, और उससे क्लाउड्स बनना और उससे फिर रेन होना. इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, समुद्र के पानी का इवेपोरेशन होना, भाप बनकर उड़ना और उससे फिर नमक के क्रिस्टल्स बनना. चेंजिंग ऑफ कैम्फर फ्रॉम सॉलिड्स टू वेपर स्टेट व्हेन हीटेड, सप्लीमेशन, और जो कैम्फर होता है आपका कपूर, उसका सॉलिड, उसको गर्म करने से सॉलिड से वो डायरेक्ट ही वेपर में चेंज हो जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन. ये एक ऐसा सब्सटेंस है कैम्फर जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट वो वेपर में चेंज होता है आपका भाप में. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके फिजिकल चेंजेस में. इसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना है, सिर्फ आपके उसके साइज, शेप, कलर और स्टेट में चेंजेस हुए हैं. और ये एक रिवर्सिबल चेंज है. ज़्यादातर इसमें रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं. जैसे कि पेपर फट गया है, उसको आप जोड़ सकते हैं टेप से, लेकिन वो पुराना जैसा तो नहीं रहेगा. ग्लास टम्बलर है, टूट गया. तो इस तरीके से कोई ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं इसमें रिवर्सिबल ही होते हैं. तो ये आपके एग्जांपल्स हैं कुछ फिजिकल चेंजेस के, भौतिक परिवर्तन के एग्जांपल्स थे आपके. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं. फर्स्ट है आपका, इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, भौतिक परिवर्तन में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. सेकंड है आपका, द चेंज इज यूजुअली टेम्पररी, जो चेंज होता है अपना आमतौर पर वो टेम्पररी होता है. थर्ड है आपका, मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, जो ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इसमें पुराना सब्सटेंस हम वापस पा सकते हैं. वाइल देयर आर सम चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल, जबकि कुछ चेंजेस ऐसे हैं, फिजिकल चेंजेस ऐसे हैं कुछ जो इरिवर्सिबल होते हैं, जिनमें हम पुराना सब्सटेंस वापस नहीं पा सकते. फोर्थ है आपका, द कंपोजिशन ऑफ द मैटर रिमेन्स अनअल्टर्ड, और जो कंपोजिशन होता है मैटर का, जैसे जो उसके मॉलिक्यूल्स और आइटम्स होते हैं वो अनअल्टर्ड रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं. सो आपका ये था यहाँ तक फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल चेंजेस. द चेंजेस दैट सब्सटेंसेज अंडरगो व्हेन दे टर्न इनटू अदर सब्सटेंसेज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. वो चेंजेस जो किसी सब्सटेंस, जो कोई सब्सटेंस होकर जिन चेंजेस से होकर गुजरता है और फिर वो न्यू सब्सटेंस बन जाता है, दूसरा सब्सटेंस बन जाता है, इन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस. इन अ केमिकल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंसेज डिसअपियर. एक केमिकल चेंज में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ओरिजिनल सब्सटेंस की, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं. एज न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर्म, और एक नया सब्सटेंस, जैसे कि एक नया सब्सटेंस बन जाता है उसमें जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल गुण होते हैं.
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके लिए एग्जाम्पल दे रखा है, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कि एक कोल को जलाया जाता है, कोयले को, ऑक्सीजन कंबाइंस केमिकली विद कार्बन, जो ऑक्सीजन होता है वो केमिकली जुड़ जाता है कार्बन से, द सब्सटेंस दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द कोल, जिससे पूरे ज़्यादातर कोल बनता है। दिस कंबाइनिंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस, इस कंबाइनिंग रिएक्शन से एक न्यू सब्सटेंस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपको देखिए एक रिएक्शन दे रखी है, सी मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, इन्होंने रिएक्शन की, कार्बन है और ये ऑक्सीजन, इन्होंने रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग चीज़ें थी, अब इससे रिएक्शन से एक न्यू सब्सटेंस बना कार्बन डाइऑक्साइड, जो बिल्कुल ही अलग है इन दोनों से। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के उदाहरण दे रखे हैं आपको कुछ केमिकल चेंजेस के। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कैंडल का जलना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना, और कर्डिंग ऑफ मिल्क, इसे हम कर्डिंग ऑफ मिल्क भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना, मतलब उसमें करंट पास करा कर उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को अलग करना। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना लोहे पर। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट इनटू अ ट्री, फल का पकना और एक पौधे का एक ट्री बन जाना, पेड़ बन जाना। बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, पटाखों का जलाना। कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का हजम होना। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और एक बीज से पूरा एक पौधा बनना। ये सब आपके केमिकल चेंजेस हैं। इसमें देखिए न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, पहले सब्सटेंस की अलग थी और अब के जो बना है उसकी सब प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के दौरान, फर्स्ट है आपका वन और मोर एंटायरली न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, एक या एक से ज़्यादा पूरी तरीके से नए सब्सटेंस बनते हैं जो पूरी तरीके से नए होते हैं। सेकंड है आपका अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेज टेक प्लेस, और एक चेंज हो जाता है उसके सब्सटेंसेज के कॉम्पोजिशन में और उसकी प्रॉपर्टीज़ में, जो उसका कॉम्पोजिशन है और प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंज हो जाते हैं केमिकल चेंजेस के दौरान। द चेंज इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल एंड परमानेंट, जो चेंज होता है वो आमतौर पर यूजुअली आपका इरिवर्सिबल होता है जिसमें हम पुराना सब्सटेंस वापस नहीं पा सकते, और परमानेंट होता है। हीट और लाइट में बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब, हीट या लाइट आपकी या तो निकलती है या फिर अब्जॉर्ब होती है केमिकल चेंजेस के दौरान। और लास्ट है आपका इसमें फिफ्थ, रोस्टिंग, बर्निंग ऑफ अ फ्यूल, कर्डिंग ऑफ मिल्क यानी कि जंग लगना, बर्निंग ऑफ फ्यूल ईंधन का जलना, कर्डिंग ऑफ मिल्क दूध से दही बनना, कुकिंग ऑफ फूड खाने का बनना, एंड फर्मेंटेशन और सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। फर्मेंटेशन मीन खमीरीकरण, जिससे खमीर बनता है ये प्रोसेस। ये सब आपके एग्जाम्पल्स आपके केमिकल चेंजेस में, इसमें हम पुराना सब्सटेंस वापस नहीं पा सकते, ये सब आपके होते हैं केमिकल चेंजेस। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यहाँ तक आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस समझ में आ गए होंगे। अब आप इसे अच्छे से स्टडी कीजिए। नाउ वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 70 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं। ये आपके 5 सेल्फ चेक क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें आंसर्स देने हैं। ये आपके इस बेस पर हैं जो आपको टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। सो आप इनके आंसर सर्च कीजिए और कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये होमवर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।